की वार्ता पूज्य भंते थिरुपनंद जी से कराते हैं और विषय है 5 अक्टूबर 2022 के बाद में पूरे देश में दीक्षा समारोह का बड़े विस्तार से जो है कार्यक्रम जगह जगह चल रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं लखनऊ, जयपुर, राजस्थान तमाम प्रदेशों में जो है दीक्षा समारोह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उसमें चूँकि 5 अक्टूबर 2022 के बाद में एक जो क्रांति पूरे देश में आई है, उस पर पूज्य भंते थिरुपनंद जी से विस्तार से प्रकाश डालने के लिए चलते हैं पूज्य भंते थिरुपनंद जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पत्रकार बंधु का बहुत बहुत साधुवाद, आपके न्यूज़ चैनल का। पत्रकार बंधु जी का विषय है 5 अक्टूबर 2022 से क्या कारण है बुद्ध धर्म तेजी से पूरे भारत में फैल रहा है, यही तो विषय है जी। देखिएगा उपासक जी, कोई भी आदमी अगर किराए के मकान में रहता है और जब किराए के मकान में उसका शोषण होता है, किराया भी दे रहा है जी और शोषण भी हो रहा है, दम भी घुट रहा है, तो फिर उसकी मजबूरी होती है वो किराए के मकान में निकल करके अपने बपौती वाले घर में जाने की कोशिश करेगा। नंबर पर देखिएगा, आज पूरे भारत के अंदर भारतीय बहुजन मूल निवासी लोग SC, ST, OBC, SC, ST, OBC जो भी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इन विचारों का जब शोषण शुरू हो गया, जब इनका शोषण शुरू हुआ है, तो इनको मजबूरी हुई कि भाई हम यहाँ पर रहते हैं, गधा की तरह रहते हैं। मतलब होता है तो इंसान है, मतलब नहीं है तो फिर हमको जानवर की संज्ञा दी जाती है। हमें दलित कहा जाता है। दलित का मतलब होता है जो समाज दला हुआ हो। जैसे एक अरहर का दाना होता है, चने का दाना होता है, उसके 2 हिस्से जाते हैं तो उसको दाल कहते हैं। जो दाल की दल जाता है उसको दलित कहा जाता है। तो जब इसे ये एहसास हो गया कि हम लोगों का दला गया है, हम लोगों का शोषण हुआ है और हमें दलिद्र बनाया गया है, शूद्र बनाया गया है, हम भारत के आदिवासी लोग हैं, भारत के मूल निवासी लोग हैं, भारत के सम्राट हैं, इस तब वो जो है अपने घर की ओर के लिए मोड़ लिया। क्योंकि उसका जब शोषण हुआ, जब शोषण होता है, जब गेंद जमीन में मारोगे तो जमीन तो गेंद तो ऊपर को आएगी। तो यही समाज का हाल हुआ। समाज का जब शोषण हुआ, गरीब आदमी का शोषण हुआ, तब वो अपने पुराने प्राचीन काल के घर की ओर वापसी हुआ है। कोई भी मतलब धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, घर वापसी हुआ है। शिक्षा दीक्षा तथागत बुद्ध की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। धर्म कोई परिवर्तन करने की चीज है ही नहीं। प्राकृतिक सिस्टम है, वही धर्म है। सर्वमानव कल्याणकारी की जो मार्ग है वही धर्म है, वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये लोग जो ईर्ष्या करने वाले लोग, जिनके मन के अंदर विवाद पैदा रहता है, उनको ही मनवादी कहा जाता है। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोगों को इनकी रोजी रोटी खत्म हो रही, इनकी ठेकेदारी खत्म हो रही है, तो ये बौखला रहे हैं। लेकिन भारत का भारत का सम्राट वंश के लोग अपने घर वापसी हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। हो सकता है 2030 तक इतने पैमाने पर हो जाएंगे तो यहाँ का जितने भी शोषणकर्ता लोग हैं, बेईमान लोग हैं, जो मतलब मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की आलोचना की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समाज को फूटी नज़र से नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग जो हैं ज़मीन पर धरे रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। और यहाँ पर भारतीय बहुजन समाज, बहुजन मूल निवासी लोग यहाँ पर पूरे भारत को बुद्ध में करके दिखाएंगे, बुद्ध का शासन दिखाएंगे। यही मेरा संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।
बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सा भी चीज़ रख लीजिए।